हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वो क्वेश्चंस, उनके वर्क कौन से होंगे? उनके जो वर्क हैं डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स एंड प्रोलूड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इससे रिलेटेड ही हम इसमें वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनका आंसर जानेंगे। तो जब भी मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ तो उससे पहले अपने माइंड में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है और फिर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था। वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कॉकरमाउथ, इंग्लैंड में। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बट ये कभी भी ये छोटी छोटी बातें हमारे एग्जाम में आ जाती हैं। तो जो हमको अपनी माइंड में क्या रखना है, फीड रखना है। हाउ वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री? पोइट्री को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, क्या परिभाषा दी है उन्होंने पोइट्री की? तो पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। हु हेल्प वर्ड्सवर्थ इन राइटिंग लिरिकल बैलेड्स? जब हमने इसके बारे में बताया था, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया था, तो लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ और किसने राइट किया था? सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका फुल नेम भी आता है कभी, वैसे तो हम इनको अधिकतर बोलते हैं एस टी कॉलरिज, बट इनका कभी कभी आता है कि एस टी कॉलरिज की फुल फॉर्म भी बताइए है, पूरा नाम लिखिए तो सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स पोयम राइट करी। व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट? पोएट लॉरेट, एज अ पोएट लॉरेट उन्होंने कब अपॉइंट किया गया था? तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए और फिर उसका आंसर दीजिए। तो एज अ पोएट लॉरेट विलियम वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया था 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोयम द सॉलिटरी रीपर? द सॉलिटरी रीपर जो पोयम है इनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो राइट की गई है? तो उसका जो फॉर्म है वो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेड। उसकी फॉर्म है लिरिकल बैलेड। इन विच ईयर द सॉलिटरी रीपर वॉज पब्लिश? कब सॉलिटरी रीपर को पब्लिश किया गया, कब ये प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई, द सॉलिटरी रीपर वॉज पब्लिश इन 1807। 1807 में ये सॉलिटरी रीपर पब्लिश हुई। व्हाट इज द सॉलिटरी रीपर अबाउट? सॉलिटरी रीपर जो पोयम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये किसके बारे में है, किसके बारे में इसमें बताया गया है? द सॉलिटरी रीपर इज अबाउट अ स्कॉटिश गर्ल। एक स्कॉटिश गर्ल है हु इज़ वर्किंग एंड सिंगिंग इन हर फील्ड, जो अपने खेतों में गाना गाते हुए क्या कर रही है, काम कर रही है। तो उसी के बारे में ये पोयम है। व्हेन वॉज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पब्लिश? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कब पब्लिश्ड हुई? इसके बारे में हम बहुत बार पूछ चुके हैं, तो ये आपको आना चाहिए आंसर। तो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहले ये पब्लिश्ड की गई थी, फर्स्ट पब्लिश्ड 1798। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड, ये तो फर्स्ट एडिशन था इसका जो 1798 में पब्लिश किया गया था, और इसका सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड्स का वो था हमारा 1800 में। तो 2 पॉइंट्स इसमें आ गए हैं आपके कि व्हेन वॉज प्रीफेस टू, तो प्रीफेस का था 1798 एंड सेकेंड एडिशन 1800। विच पोएट वर्क वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एडमायर? जिसको एडमायर, जिसकी प्रशंसा नहीं की गई थी, वो कौन सा वर्क था?
तो वो वर्क था इनका अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, डिड नॉट एडमायर, ये भी रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क डिड नॉट एडमायर अलेक्जेंडर पॉप। विद हुम विलियम वर्ड्सवर्थ रोट, किसके लिए उन्होंने किसको राइट किया था? वी आर सेविंग, वी आर सेविंग। तो सैमुअल किसके साथ? विद हुम विलियम वर्ड्सवर्थ रोट, तो सैमुअल कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल कॉलरिज, या ये आपका इसका आंसर है। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज द कंसिडर हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कौन सी पोएम है उनकी? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। द प्रीलूड, द प्रील्यूड, द प्रील्यूड, ये प्रील्यूड क्या है उनकी? ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। What is the another name of Wordsworth poem? I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. इसका दूसरा नाम क्या है इस पोएम का? इस पोएम का जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के। तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये इनकी पोएम का दूसरा नेम है डैफोडिल्स। व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट डैफोडिल्स? किस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया डैफोडिल्स को राइट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, आप भी सोचते रहिए अपने माइंड में कि इसका आंसर क्या होगा। वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी, जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, ये बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि इनकी एक सिस्टर थी डोरोथी और इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज थी। केम एक्रोस डैफोडिल्स, डैफोडिल्स अभी मैंने बताया कि येलो कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1802, वहाँ पर जो डैफोडिल्स के क्या था, जहाँ पर ये फूल उगे हुए थे वहाँ पर ये गए। एंड इट इंस्पायर्ड हिम टू राइट अ पोएम ऑन इट, और इन डैफोडिल्स के जब इन्होंने देखा वहाँ पर जो उनके फील्ड थे, तो उन्होंने ही इंस्पायर किया पोएट को ये पोएम राइट करने के लिए, डैफोडिल्स। व्हेन वॉज द पोएम डैफोडिल्स इज रिटन? कब राइट की गई थी ये पोएम डैफोडिल्स? तो इट इज रिटन बिटवीन 1804, 2 में ये गए थे, है ना, फील्ड में, एंड 7, 1804 से 7 की उसमें राइट किया इन्होंने, एंड पब्लिश्ड, लेकिन ये पब्लिश्ड हुई 7 में। तो अगर पब्लिश पूछा जाएगा आपको तो 7 में, एंड 4 से लेके 7 तक इन्होंने राइट किया, उसके बाद पब्लिश किया 7। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेसिंग जॉन मिल्टन? कौन सी पोएम? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत टाइम आ चुका है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेसिंग जॉन मिल्टन? वो कौन सी पोएम है उनकी जो जॉन मिल्टन को एड्रेस की गई है, उनको संबोधित किया गया उस पोएम में? तो वो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की लंदन 1802, लंदन 1802। What Wordsworth wants Milton to do in the poem London 1802? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या चाहते हैं वो? ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, मिल्टन शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन, हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, मिल्टन टू शो, वो शो करे, दिखाए कि इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। कौन सी पोएम में? लंदन 1802। What kind of imagery Wordsworth uses to describe Milton?
मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी इमेजिनेशन उन्होंने यूज़ की, किस तरह की उनकी कल्पना थी पोएम में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नेचुरल इमेजिनेशन, जो उनकी कल्पनाएं थी वो नेचुरल थी। व्हाट इज़ द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ? बेस्ट टर्म उनका क्या था, क्या है? वर्णन करने का जो उनका बेस्ट वे है वो कौन सा है, टर्म कौन सा है? अ लेक पोएट। कौन सा है? अ लेक पोएट। अ लेक पोएट के नाम से भी विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है, नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, और रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। हु आर लेक पोएट्स एंड वाई दे आर नेम्ड एज? कौन है और उनका नेम ऐसे क्यों पड़ा, लेक पोएट का नाम क्यों पड़ा? विलियम वर्ड्सवर्थ जो लेक पोएट हैं उनमें है विलियम वर्ड्सवर्थ, अभी मैंने आपको बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कॉलरिज यानी कि एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी आर कंसिडर्ड एज द लेक पोएट। ये तीनों ही लेक पोएट हैं और दे आर द की फिगर ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश। और रोमांटिक पीरियड के ये पोएट हैं। दे आर नेम्ड एज लेक पोएट, जो इनको नेम पड़ा लेक पोएट का, आफ्टर द लेक डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वेयर दे लिव। लेक डिस्ट्रिक्ट में ये रहते थे और उसके बाद ही इनका नाम पड़ा लेक पोएट। लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने के नाम, नॉर्दर्न लेक डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट में ऑफ इंग्लैंड में रहते थे और वेयर दे लिव्ड, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक पोएट। तो ये लेक पोएट में कौन कौन से हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। विद होम वर्ड्सवर्थ रोट, किसके साथ उन्होंने राइट किया? वी आर सेवन विद। ये तो आपका पहले भी क्वेश्चन आ गया है, तो नो प्रॉब्लम, इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर है हमारा सैमुअल कॉलरिज। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ डाई? तो कब ये इनकी मृत्यु हुई थी? 23 अप्रैल 1850। हु सेड द विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलोसफी एंड इज द एल्यूजन? किसने कहा ये इनको? तो ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। क्या कहा था? रियलिटी, फिलॉसफी एंड एल्यूजन। 3 पॉइंट। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ डाई? कब इनकी डेथ हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी रिडल माउंट, इंग्लैंड में। रिडल माउंट, इंग्लैंड। व्हाट इज द वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री? पोइट्री की थ्योरी क्या थी इनकी? क्या है इनकी पोइट्री की थ्योरी? तो इनकी पोइट्री की जो थ्योरी है, पोइट्री इज नथिंग बट द इमोशन रिकलेक्टेड इन द ट्रांसक्विलिटी। ये इनकी थ्योरी थी। What are the opening lines of I Wandered Lonely as a Cloud? I Wandered Lonely as a Cloud पोएम का दूसरा नेम है डैफोडिल्स। तो इसकी ओपनिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन कौन सी है? इस तरह की लाइंस भी आपके एग्जाम में आती हैं, तो इसलिए आपको लर्न भी होनी चाहिए। I wandered lonely as a cloud, यानी कि जो पोएम का नेम है वही है। That floats on high over vales and hills, ये इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, स्टार्टिंग लाइन्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द सॉलिटरी रीपर? अभी तो ये हमने बात करी है डैफोडिल्स की, अब सेकंड है आपका सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर किसके बारे में है? स्कॉटिश गर्ल जो क्या कर रही है? वर्किंग और सिंगिंग कर रही है अपने फील्ड में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा Behold her single in the field. Behold her single in the field, yon solitary highland lash, reaping and singing by herself, stop here on gently pass. तो ये आपका इसकी ओपनिंग लाइन है किसकी? द सॉलिटरी रीपर की। नेक्स्ट,
what is the name of woman with whom William Wordsworth had a long affair and had a daughter? जिसके साथ उनका बहुत ही लंबे समय तक अफेयर था और उनसे उनको एक डॉटर भी। तो वो लेडी का नाम, उस वुमेन का नाम क्या था? द वुमेन नेम वॉज एनीट वैलोन एंड डॉटर नेम वॉज कैरोलीन। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिए, एनीट वैलोन एंड डॉटर कैरोलीन, जिसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का लॉन्ग अफेयर। Wordsworth poems VR7 and Antidote, Forefathers, are on which subject and what are their style? So these poems are on the subject of childhood, बचपन के बारे में ही है इसका सब्जेक्ट इन पोएम्स का, एंड आर इन द सिंपल बैलेड मीटर, सिंपल बैलेड मीटर में है, एंड द लैंग्वेज इज सिंपल एंड कन्वर्सनल। What is the idiot boy is about? Idiot boy is about किसके बारे में है ये? तो it is a story of low and rustic life. Low and rustic life. It was one of the Wordsworth favorite. ये Wordsworth की favorite है. And it shows the emotions of ordinary people. इसमें ordinary people की जो भावनाएं हैं वो शो होती हैं, वो दर्शाती हैं। What is the poem of Tintin Abbey about? Tintin Abbey जो पोयम है वो किसके बारे में है, किस बारे में इसमें बात की गई है? तो ऐसे करके जो पोएम्स हैं इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा मालूम होता रहेगा, तो जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ गिव्स अस, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने दिया है कि हाईली इमोशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द, हाईली इमोशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड, हाईली इमोशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर वर्ल्ड अपॉन हिज own inner self. What is the writing style of Prelude and when it was published? इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है द प्रिल्यूड की, और ये कब पब्लिश्ड हुई? तो इसका आंसर होगा हमारा द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये, एंड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स, इसमें 14 बुक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रिल्यूड वॉज इंटेंडेड द फॉर्म पार्ट ऑफ अ फिलोसॉफिकल वर्क कॉल्ड, इनका फिलोसॉफिकल वर्क जो है उसको कॉल्ड हैं द रिक्ल्यूज, और ये रिक्ल्यूज जो पोएम है इनकी ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुई। इट बिगेन इन, जो प्रिल्यूड थी बिगेन हुई, स्टार्ट हुई 1799 में और कंप्लीट हुई 1805 में, और पब्लिश की गई ये 1850 आफ्टर द पोएट डेथ, जब इनकी डेथ हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके बाद ये पब्लिश हुई और इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया आफ्टर हिज डेथ। हाउ मेनी सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ रोट? कितने सोनेट्स उन्होंने राइट किए थे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट किए थे 500 सोनेट, लगभग इन्होंने 500 सोनेट्स राइट किए थे। वाई कॉलरिज क्रिटिसाइज द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट? क्यों किया था इन्होंने क्रिटिसाइज प्रीफेस को लिरिकल बैलेट से? कॉलरिज क्रिटिसाइज इट्स लेटर हाफ ऑफ ऑब्सक्यूरिटी एंड एक्सट्रीम एलिबोरेशन ऑफ डिक्शन। लिरिकल बैलेट सॉर्ट बैलेंस बिटवीन कॉमन प्लेस एंड तो आंसर है हमारा सुपर नेचुरल, कॉमन प्लेस एंड सुपर नेचुरल। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम द ऑड कम्बरलैंड बैगर एंड द लीच गैदरर गिवन an account of which kind of pupil? He gives the detailed account of ordinary pupil.
जो ये पोयम से इन्होंने डिटेल अकाउंट दिया है ऑर्डिनरी पीपल। विच काइंड ऑफ पीपल? ऑर्डिनरी पीपल। किसमें? द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर एंड द लीच गैदरर। व्यूअर्स, तो हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल टीचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।